से कहा था कि कल सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, कल सेंड कर दिया, हमने कल सेंड भी कर दिया। I didn't अगेन get अगेन that. मैंने कहा पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया। ये रजिस्टर पे मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यार फिर से करवाना तो फिर से करवा लें, फिर से करवा लेते हैं। ये देख लो रजिस्टर में। You have already sent it. That's good. School WhatsApp. What about? नीचे मैंने क्या हो गया? इक्वेशंस लिखी हैं, चेक कर ना बिफोर दैट मैंने दिखाया मुझे किधर गया अमना का। ओके बेटे एक मिनट एक जगह पे स्टॉप तो करें ना, सो दैट आई कैन सी इट क्लियरली। डिडक्शन रिएक्शन बाय कैथोड नहीं होता, एट कैथोड होता है। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ये लास्ट वाली मुझे दिखाएं आमना बेटे, 2H2 ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। अच्छा बताएं आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही ना ना। उस्मान कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली और नॉट? अब सही आवाज आ रही है, पहले आपकी वॉइस डायफ्राम में वो आ रही थी, ब्रेकेज आ रही थी। ओके बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इशू ड्यू टू नेट, तो इसलिए मेरा हाल इस तरह से हो रहा है। ओके सो आमना आई एम आस्किंग हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर जो मैंने आपसे कहा था गिलवानी का एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस आप लोगों ने याद करना था। हैव यू लर्न दैट? नहीं आ रही आवाज अभी भी? तो जब आप पूछने की जब आप आवाज का पूछे तब सही आ जाती है, फिर जब आप काम की बात करें फिर कट जाती है आवाज। ओह माय गॉड। ओके आमना चले ऐसा करते हैं देन आई थिंक आई शुड स्टार्ट द लेक्चर। ओके सो व्हाट वाज वी स्टडीइंग प्रीवियसली, हमने कल क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? टीचर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अलीन इज अलीन आपने टेस्ट प्रिपेयर किया बेटे? अलीन कैन यू हेयर मी? टीचर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कह रही हूँ। बेटे हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? टीचर मैं इस मीटिंग को लीव करके आई एम ज्वाइनिंग इट अगेन। ठीक से बच्चों। उस्मान आवाज आ रही है बेटे मेरी?
आपकी आवाज अब सही आ रही है। यस अब टीचर अब सही आ आ रही रही है। है। That have you prepared for the test? क्योंकि कल हमने अली इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल, जल्दी से मुझे बताएं। यस टीचर वो तो किया हुआ है। And you have to send it on the WhatsApp number of school, ठीक है, जिधर से आपको लिंक आता है, just send it over there. ओके अभी टीचर कर लूं? ग्रुप में अगर आपने किया हुआ है तो yes you can send it on after the class you can do it, ठीक है। ओके किया तो हुआ है। अच्छा जी जुहेब telling me कि कल हमने क्या पढ़ा था। कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, सोडियम मेटल को फ्यूज्ड NaCl से कैसे बनाते हैं। शाबाश गुड। क्यों गुड मैंने कहा है? चलो आपकी आवाज अभी कट रही है, चल अगेन रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा व्हाई आई सेड गुड, यू वाज कॉन्फिडेंट कि हमने यही पढ़ा था। शाबाश। अच्छा जी जब आप बहुत तेजी से बोल रही हैं। उसकी वजह से हो रहा है, कनेक्शन की वजह से। मैं तो कुछ बोली ही नहीं तब से। चलें उस्मान बताएं मुझे कल हमने जो पढ़ा है उस हाउ डज डाउन सेल्स वर्क, क्या उसकी वर्किंग है, जल्दी से बताएं मुझे। शाबाश। चलो डाउन सेल की वर्किंग ऐसे है कि NaCl को डाला जाता है। जो ठीक है। NaCl को डाला जाता है तो उधर कैथोड और एनोड होता है। तो अच्छा पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव है, जैसे Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली उसको खींच लेती है। ये कल पढ़ा हमने, नहीं ना प्रिपेयर किया उस्मान। जस्ट 5 मिनट रीडिंग दें तो यू कैन गेट इट। कल मैंने आपको दोबारा समझाया था, प्लीज। तो आमना इज नॉट हेयर। यस ने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है और सोडियम क्लोराइड जो आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं सोडियम और क्लोराइड आयन में, ठीक है। जब वो डिसोसिएट हो गए तो क्लोराइड Cl नेगेटिव में जो आउटलेट के थ्रू बाहर चले जाती है। देन बात रहेगी सोडियम की, दो आयंस में डिसोसिएट हुआ था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आयन जो है वो क्या करते हैं, दे आर reduced at cathode and जो molten sodium है that is getting collected in the side tube, ठीक है। So we have also seen number of reactions कि किस तरीके से ये सारे का सारा जो प्रोसेस है कैरी ऑन होता है। अच्छा जी अब ऐसा है कि right now we are going to study the other industrial use or manufacturing of sodium hydroxide from brine solution, ठीक है। अब हम जो है वो स्टडी करने लगे हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो कि है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज ब्राइन क्या होता है? NaOH फ्रॉम ब्राइन। बता रही हूँ वेट करो, ठीक है। अब बीच में किसी ने नहीं बोलना, जस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। इंडस्ट्रियल स्केल में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम बोलते हैं, मतलब इंडस्ट्री लेवल में कास्टिक सोडा। ये जो कपड़ों में यूज होता है, साबुन बनाने के लिए यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में। कास्टिक मींस जो चीज को फाड़ देता है, काट देता है, जैसे मैल हो गई, डस्ट और ये सारी चीजें whenever you are going to wash it तो ये सारा का सारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। this is due to caustic soda।
जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज दिस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पैलेट्स होती हैं छोटी छोटी गोलियां, और आप उसको विदाउट अगर आप उसको यूज करना शुरू करते हैं तो इट देता है और फौरन से बन जाते हैं चाले, ठीक है। सो इट शुड बी हैंडल्ड विद वेरी केयर। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि शायद कभी आपको याद रह जाए कि इस चीज को हमने ऐसे नहीं पकड़ना। जी बेटा। टीचर आपकी आवाज कट रही है। ये वो उसमें क्या आ जाते हैं, वो कैसे बनता है ये नहीं समझ आया, क्योंकि आवाज कट रही थी और क्यों नहीं पकड़ते। जी जुहेब, मैंने वही क्वेश्चन करना है जो अभी उस्मान ने किया। अभी भी कट रही है टीचर, बिल्कुल नहीं आ रही। जो वेट, अब आ रही है? यस अब आ रही है। क्लास 9 कैन यू हेयर मी? ठीक है, मैं फिर यहीं पे हूँ इस जगह पर। जैसे ही आवाज कटेगी डू टेल मी। आई वाज टेलिंग के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज वेरी वेरी डेंजरस। इसको आप ऐसे ही नहीं पकड़ सकते अपने हैंड्स के साथ। यू नीड स्पेशल केयर फॉर दैट। आइदर यू हैव टू वेयर सम ग्लव्स और यू नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ सीजर जिसको हम स्पैचुला बोलते हैं। उसके साथ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकड़ेंगे तो आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज इफ यू आर टचिंग इट विद द बेयर हैंड्स तो इट विल कॉज ब्रिस्टल्स ऑन योर स्किन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कास्टिक सोडा को जब भी आप इस्तेमाल करें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये बात हो रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग नेल्सन सेल। कौन ये जो हमने पीछे सोडियम मेटल प्रोड्यूस की है, फॉर दैट वी यूज डाउन सेल, बट फॉर दिस पर्पस of production of sodium hydroxide we use another kind of cell which is known as Nelson cell, right? and आप उसको आगे भी देख सकते हैं, उसमें उसकी बनी हुई है पिक्चर on the next page, right? so अब ये ब्राइन से किस तरह बनता है, ब्राइन क्या है, इसी लाइन में उसका आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज produced in Nelson cells by the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride called brine। जो aqueous solution of sodium chloride है उसको हम brine बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है, डाउन सेल में भी सोडियम क्लोराइड यूज हो रही है और नेल्सन सेल में भी सोडियम क्लोराइड यूज हो रही है, बट वेयर द डिफरेंस लाइज, डिफरेंस हमारा यहाँ पर आता है कि डाउन सेल जो है उसमें हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। फ्यूज्ड फॉर्म और है और एक्वस सोल्यूशन फॉर्म और है। सो इन नेल्सन सेल वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई ऑलरेडी, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। अब उस प्रोसेस है हाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। यू कैन सी इट इन द नेक्स्ट पेज 127, स्कीमेटिक डायग्राम उसकी दी हुई है नेल्सन सेल की। अब उसमें क्या है, यू कैन सी इट इज कंसिस्टिंग ऑन अ स्टील टैंक। ये टैंक जो है सारे का सारा स्टील का बना होता है जिसमें ग्रेफाइड का एनोड होता है। जैसे डाउन सेल में कार्बन का एनोड था, ग्रेफाइट का ही भी होता है। कार्बन और ग्रेफाइट आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। तो वहां पे यहाँ पे भी क्या है, जब भी स्टील की कोई चीज हो रही है ना, ऑब्वियसली उसके अंदर हम शीशे की कोई चीज बहुत कम ही रख सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, के उसके अंदर कोई एक्सप्लोजन ना हो, कोई चीज फट ना जाए, तो हम उसी तरह का मटेरियल यूज करते हैं। वी यूज अ स्टील टैंक जिसमें ग्रेफाइट एनोड होता है और साथ में सस्पेंड किया होता है उसको इन द सेंटर ऑफ अ यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड। परफोरेटेड आयरन कैथोड आप देख सकते हो ये सेंटर में नेक्स्ट पेज पे जो है वो आयरन कैथोड है, और आप देखें उसके जो यू शेप है उसके अंदर इन्होंने ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। ग्रेफाइट का हमारे पास एनोड है, परफोरेटेड आयरन कैथोड है। परफोरेटेड होता है जिसमें ये देखें आप देख सकते हो उसमें डायग्राम में, परफोरेटेड मींस जिसमें छोटे 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 सुराख हो, थोड़े से फासले से चीज लगी हो, ठीक है। दैट इज परफोरेटेड टीचर, कैथोड है, ग्रेफाइट किया हुआ है। यस जी जी बोले लीन। टीचर आपकी बात बहुत कट रही है फिर।
ओके, लेट मी चेंज द नेट देन। उस पर तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। सुबह मैंने मॉर्निंग में जो क्लासेस ली हैं बड़ा पैथेटिक नेट था, इस पर तो फिर थोड़ा सा काम हो रहा है। चलिए मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? नहीं आएगी तो यू कैन टेल मी अगेन। I was telling you about the Nelson cell, that we have a graphite anode and the cathode is of iron, perforated iron cathode, और उसके अंदर आप देखें ब्राइन का सोल्यूशन ऐड अप हुआ है, ठीक है? देन इसके अंदर जो आयरन कैथोड है इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टोस डायाफ्रागम। जो अंदर की चीज इसके बनी हुई है आयरन कैथोड के, एस्बेस्टोस की है। एस्बेस्टोस क्या है? एस्बेस्टोस एक मटेरियल है जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक जाइंट स्ट्रक्चर का हमारे पास मॉलिक्यूल है, और इसको यूजुअली फिलिंग के लिए यूज किया जाता है कि उसमें से सोल्यूशन जो है वो मतलब अपनी जगह पर है। लेट्स से जिस कैपिलरी में, जिस नोड में, जिस पार्टीशन में मैं सोल्यूशन डाल रही हूँ उसके लिए एस्बेस्टोस की लाइनिंग की जाती है कि वो उसमें से उसको सोल्व आउट, मतलब उसमें से उसको फिल्टर आउट ना कर दे। इसलिए जो उसके अंदर की लाइनिंग है आयरन के कैथोड की, दैट इज प्रॉपर लाइन किया जाता है उसको एस्बेस्टोस से, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड। आयरन कैथोड के अंदर जो है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है एक्वस वो है। अब ये सारा था कि हाउ इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, इट इज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है? सिर्फ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर मेरी आवाज कहीं पे कट डाउन हो रही थी तो आप लोग उसको दोबारा से सुन सकें। हमने बात की ब्राइन सोल्यूशन की। व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? ब्राइन सोल्यूशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड solution, aqueous solution. Aqueous solution of sodium chloride is known as brine solution. So here Nelson cell, right? अब नेल्सन सेल में क्या है बेटे? हर एक सेल में एनोड भी है, कैथोड भी है। इट डिफर्स इन एवरी सेल, हर सेल में डिफर करता है। ग्रेफाइट का एनोड बना हुआ है, टैंक जो हमारे पास है, ठीक है? अब जो ब्राइन सोल्यूशन है वो हमारे पास यू शेप जो ट्यूब है उसके अंदर है, और जो यू शेप ट्यूब है उसको अंदर से जो उसके अंदर लाइन किया हुआ है उसको एस्बेस्टोस डायाफ्रागम से उसको लाइन अप किया गया, ठीक है? अब हमने आगे स्टडी करना है दैट हाउ इट वर्क्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? अब कट कट के आ रही थोड़ी सी। उस्मान आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बीच में ओकेजनली कर रही है। इसी से बेटा काम चला लें। मैं बेसिकली आपको ना बुक से ही रीड करके बता रही हूँ, तो आप लाइन बाय लाइन उसको देखते जाएं। देखें अब बिल्कुल ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा एंजॉय कर लो को। मुझे पता है उस्मान तुम्हारी शक्ल से फौरन बेटे पता लग जाता है मिस की आवाज कटेगी। ओके, सो हियर इज अनदर पेज जिसमें वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल है। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, कितने उसमें जो है आयंस होंगे? ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें पानी के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। वाटर में द सॉल्यूशन व्हिच is made in water is known as aqueous solution. So we have ions consisting of sodium Na positive, chloride Cl negative, और water जो है वो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो ये चारों के चारों आयन जो हैं they are going to be present within the capacity of Nelson cell, right? कितने आयंस इसमें होंगे? 4 आयंस, because brine है ही क्या? aqueous solution of sodium chloride. So when there is aqueous solution, obviously there is intermingle of hydrogen and hydroxide ions, जिसको हम H plus और OH negative ions बोलते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे ions जो हैं हमारे पास present होंगे when we are saying the aqueous solution of brine is present or sodium chloride, ठीक है? These ions move towards their respective electrodes and redox reaction takes place at these electrodes. हर सेल में ये प्रोसेस हो रहा है। पॉजिटिव आयन ने जो है वो उन्होंने अपनी अकॉर्डिंग अपने कैथोड नोड में से जहां मूव करना है वहां कर लेंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाएंगे। क्यों जाते हैं? बिकॉज उनके अंदर कोई रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, तो आगे से बैटरी जो है वो इनिशिएट करेगी इलेक्ट्रॉन्स एंड देन द करंट एंड द जो भी हमने मैन्युफैक्चर करना है प्रोड्यूस होगा। सो व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, क्लोराइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट एनोड। जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ डिस्चार्ज होंगे? एनोड पर, राइट? एनोड क्या है यहाँ पे? नेगेटिव साइन, ठीक है? एनोड पे जाके ये डिस्चार्ज होंगे, और क्या होगा? जिस तरह से डाउन सेल में हुआ था, क्लोराइड गैस राइज आउट हुई थी,
into the dome of the at the top of the cell और वो बाहर निकल जाएगी गैस आउटलेट से। यहाँ तक का सेम है प्रोसेस, आप देख सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है उसमें 4 आयंस हैं, सोडियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, अब मैं दोबारा क्वेश्चन भी करूंगी कि क्यों 4 आयन हैं, आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। द आंसर इज बिकॉज इट इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड वाटर की भी डिसोसिएशन हुई है साथ में। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये पॉजिटिव आयंस हैं दोनों, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव आयंस हैं दे आर गोइंग टू मूव ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। नाउ व्हाट हैपेंस, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा एनोड पर and it will be forming chlorine gas and it is going from the out due to through outlet, and what happens on the other side, जो H positive ions हैं वो डिस्चार्ज होंगे हमारे कैथोड पर और वहां से हाइड्रोजन गैस बनेगी, that is going to be escapes through gas outlet, right? क्लोरीन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, they are moving out. है the source की बात भी होगी, क्लोराइड आयन की बात होगी कि हाइड्रोजन गैस। Now what about the remaining 2 ions जो कि हैं सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस। अब the sodium hydroxide solution slowly percolates into a catch basin। अब आप नीचे देखें, नीचे सारा का सारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको बताया जो आयरन के थोड़ इन्होंने लगाई है दैट इज परफोरेटेड, उसमें छोटे 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 होल्स हैं विद अ प्रॉपर डिस्टेंस, तो उसमें से जो बाकी रिमेनिंग आयंस रह जाएंगे दे विल मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दे आर कमिंग इन द कैच बेसिन जिसमें आप उसको कलेक्ट कर लोगे। सो दिस इज अ प्रॉपर वे दैट हाउ वी आर गेटिंग to produce sodium hydroxide by using Nelson cell। ठीक है, फिर अब नीचे सेम इक्वेशंस हैं जो कि बहुत आसान है अगर आपको ऊपर का सारा रिएक्शन समझ आ जाए। लाइक फर्स्ट वन, पहले हमने कहा सोडियम क्लोराइड ने आयोनाइज होना है सॉरी simply write the equation। क्या दो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के दो 2 moles of sodium chloride हैं that are going to dissociate into 2 sodium and 2 chloride ions। then हमारे एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ है, वही जो कल हमने पढ़ा है as it is कि क्लोराइड आयंस जो हैं they are converted into chloride gas along with 2 electrons, और यहाँ पे एक एडिशनल रिएक्शन कैथोड पे हुआ है that hydrogen gas is also going to be eliminated। how it is, simply 2 hydrogens and they are going to accept that 2 electrons which are from chloride and they are forming hydrogen gas जो कि वो भी आउटलेट से बाहर निकल जाती है। then we have sodium and hydroxide ions जिन्होंने मिलके बना देना है 2NaOH। so that is collected in the catch basin, beaker जो भी आपने नीचे रखा हुआ है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। So the overall reaction of the situation is that we take 2 moles of sodium chloride and we just make aqueous solution by adding water and we form chloride gas, hydrogen gas that are escaped out, and the final product is sodium hydroxide। ठीक है, ये हमारा था that how it is going to work। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो do tell me right now, जल्दी से मुझे बताएं। ज़ुहैब, उस्मान, any yes उस्मान। टीचर अब अगर हमें ऐसे हो सकता है कि जहाँ से H2 गैस निकल रही है Cl, नहीं मैंने पूछना है ना कुछ, पूछें जहाँ से H2 गैस का आउटलेट निकल रहा है, जहाँ से Cl2 का आउटलेट निकल रहा है, अगर हम उनको कहीं पे जाके जोड़ दे तो वो HCl एसिड बना सकते हैं। नो क्योंकि HCl बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए कि हाइड्रोजन भी सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, क्लोरीन गैस भी होनी चाहिए हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों गैसेस को जोड़ेंगे तो वी विल गेट अ फॉर्म ऑफ HCl। HCl एक लिक्विड है, 2 गैसेस से एक लिक्विड प्रोड्यूस होना हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आपने रिएक्शन मिक्सचर में कितने कितने रिएक्टेंट्स डाले हैं, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमें कोई यूजेज ही नहीं है, इसलिए हम रफ एस्टिमेशन के लिहाज से ऐसे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसे मेथड्स होंगे कि हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं और जितनी भी अमाउंट हमारे पास आती है देन उसको प्योरीफाई करके हम HCl वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है लिक्विड NaCl ये जो ब्रेन है ये मार्केट में मिलता होगा?
NaCl यस कौन से वाला उस्मान? आई कांट अंडरस्टैंड। ब्रेनली या ब्रेन कौन से वाला? ये जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ब्राइन। हाँ ब्राइन। हाँ जी टीचर को ना उस्मान की आवाज 10 सेकंड के ब्राइन बाद जा रही है। आप कह रहे हो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ देर से आ रही है आवाज और कट कट के आ रही है। नहीं बेटे ये कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सोल्यूशन तो हम खुद बना लेते हैं लैब्स में, जितना मर्जी बनाए, जितने मर्जी मोलर का बनाए। मोलरिटी पढ़ा था ना, 1 मोलर का बनाए, 2 मोलर का बनाए, 3 मोलर का बनाए, 10 मोलर का बनाए, जितना मर्जी बनाए हम खुद बना सकते हैं लैब में। अभी चूंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो ना, तो आपको जस्ट स्टार्टिंग मटेरियल ही सिखाए जाएंगे कि लेट से आपको छोटा सा काम कह दिया भाई कि मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसका सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, आपने सिंपली सॉल्ट लेना है, एक अमाउंट कैलकुलेट करके निकालनी है, उसको वे आउट करना है बैलेंस पे। सिंपली उसको 100 ml में बनाना है, 100 ml की फ्लास्क में डाला, पानी उसका फिल किया, राइस किया एंड जस्ट शेक इट, दिस इज द सॉल्यूशन। बट जब हम इंडस्ट्री की लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मींस कि हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उसको पूरा करने के लिए। लाइक अगर मैं बात करूं, आप को एग्जांपल दूं कि आपने मास्टर्स कर लिया अपना केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिजिक्स में कर लिया, आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो जाके, जैसे जो मेडिसिन बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो केमिकल्स बनाती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, सो मेनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में भी हैं। तो आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं ना, फिर देन यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस प्रोसेस कि ये सोल्यूशन इस कलर का क्यों हो गया है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लेवल पे सारा काम हो रहा होता है। तो ये चीजें अभी आप लोगों को ना बाजार से मिलेंगी। उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल सेट होता है कि ये सिर्फ हम इन्हीं लोगों को देंगे जिनका प्रॉपर काम है। मींस यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें अलाउ नहीं होती हैं। इंडस्ट्री वालों के पास एक स्पेशल सर्टिफिकेशन होती है ISO की, कि ISO 9001 है, ISO 9002 है, 9003 है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि आया आपको ये चीजें हमने देनी है कि नहीं। क्योंकि ऐसे अगर मतलब एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मूला किसी के हाथ भी लग जाए, बल्कि पता है सारे केमिस्ट को ऑलमोस्ट हाउ यू कैन मेक एन एटॉमिक बॉम्ब, तो हम तो जाकर चीजें परचेज करके और बना के बैठ जाएंगे, भाई मुझे तो तंग किया, मैं तो बम चला दूंगा। सो इस तरह से हर चीज नहीं मिलती। जैसे हर मेडिसिन नहीं आपको इजीली अवेलेबल होती ना, टिल द मोमेंट आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाते डॉक्टर का। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि समझ लें आप लोग खुदकुशी के लिए, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो अब तो बैन हो चुकी हैं सारी की सारी ऐसी मेडिसिन। आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट नहीं ले सकते। कोई ऐसी मेडिसिन भी आपको कोई फार्मासिस्ट केमिस्ट नहीं देगा जब तक कि डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब नहीं की। कि एक रूल्स है ना, उसके तहत सब कुछ चल रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आप लोग आगे इस चीज को ऑप्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज में जॉब करेंगे, तो आप लोगों को बहुत, आपकी जिंदगी इसी में ही होगी। फिर ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत काम है इस पे, बहुत काम स्टिल हो रहा है। मींस देयर आर सो मेनी PhD अपॉर्चुनिटीज कि आप इस पे काम करें। तो इसलिए ये खतना खत्म होने वाली चीज है। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो। अच्छा जी, अब ऐसा है कि बताएं सुहेब। जो आपने कहा था आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्या करना है मैंने? आपने कहा था हमसे क्वेश्चंस करने हैं आपने। बेटे क्या कहा था? हाँ जी मैं करने लगी हूँ। हाँ जी जी जुहेब आप मुझे बताएं, जो आपके दिल में सवाल है मैं वही पूछ लेती हूँ। चलें, कि aqueous solution of sodium chloride contains how many ions? 4 ions। 4 ions। यही सवाल था ना जहन में कि मिस मुझसे ही पूछ लें, यस है ना? देख लो, यस। टीचर्स को ना साइकी समझ आ जाती है बच्चों की। मेरा अपना जो बेटा है, whenever he is taking class, his reading is much better than the other one. So always her teacher says ke you do the reading. He starts at the first and then remaining class he enjoys a lot. He don't listens to their teacher what she is saying. He even don't bother कि मेरा तो टाइम हो गया, मैंने तो सुना दिया हुआ है, so what's bad in it? कोई बात नहीं, he looks here and there और कहानी खत्म। अच्छा जी, so अच्छा, what are the name? कौन कौन से aqueous solution of sodium chloride में ions?
Na प्लस Cl नेगेटिव। इसको प्लस बोलेंगे नहीं कहते, सोडियम आयन, पॉजिटिव कहते क्लोराइड हैं। आयन, इस तरह से बोला। ओके हाँ नहीं नहीं, Na पॉजिटिव Na प्लस, दैट्स ओके, बट द मोर प्रिसाइज में ये अजीब सा लगता है, मतलब बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट माशाल्लाह पूरी बुक पढ़ने के करीब हो आप लोग 9th क्लास की, अभी भी आप लोग अगर ऐसे बोलोगे बड़ा अजीब लगता है, यानी आप समझ लो जिस तरह बच्चे नई नई एबीसी नहीं सीखते हैं कि अजीब कंफ्यूज कर रहे होते हैं, स्मॉल ए है कैपिटल ए है, यू शुड से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ओके। आवाज आ रही? चलें। Usman, tell me, how does it work? तो ये कैसे काम करता है? Yeah, ये सबसे पहले बताएं। NaCl डिसएसोसिएट होता है। ठीक है, सुनाते हैं। जो उसके बाद H2O भी डिसोसिएट हो जाता है और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं, और ये जब ब्रेक होते हैं तो ये सोडियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में ब्रेक होते हैं, और फिर जो क्लोरीन गैस है वो अपने पाथ के जरिए बाहर निकल आती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने पाथ के जरिए बाहर निकल आ जाती है। फिर पीछे जो रह जाते हैं वो होते हैं सोडियम और हाइड्रोक्साइड, और हमने पढ़ा था कि ये ठीक है। जो परफोरेटेड होते हैं, मतलब इनमें थोड़े थोड़े डॉट्स होते हैं, और वो अपने उधर से घेरे होते हैं, और वो मिक्स होके फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, और ये कैच बेसिन के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, होल। ठीक है, वह टीचर चले गई।